बारिश की रहस्यमयी रात। एक शाम शिवपुर गांव के दो लोग रमेश और हरि अपने पुराने मित्र दीपक की चाय की दुकान पर बैठे हैं। उनके चेहरों से साफ दिख रहा था कि वे आज कुछ परेशान हैं। हर बार की तरह आज कोई चाय नहीं पी रहा था। हर कोई गांव की मौजूदा समस्याओं को लेकर चिंतित था। इसी बीच गांव के वर्तमान प्रधान सूरज दीपक की दुकान पर पहुंचे। अरे यार रमेश, हरी, तुम लोग यहाँ क्यों इतने उदास बैठे हो? सूरज ने पूछा। मैंने तुम्हें कभी इस तरह से परेशान नहीं देखा। हमेशा तो हंसते खेलते रहते हो। आज क्या हुआ? आइए प्रधान जी, बैठिए, आपकी चाय तैयार है। दीपक ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे पता था आप थोड़ी देर में यहाँ आएंगे। हाँ हाँ दीपक, मुझे आज वो अदरक वाली चाय देना, बहुत सर्दी है। और हाँ, तुम लोग बताओ, क्या हो गया? इतने परेशान क्यों हो? रमेश ने कहा। असल में प्रधान जी, हम सब बहुत परेशान हैं। हमारे गांव में अस्पताल तो था ही नहीं। जब भी कोई बीमार होता उसे 10 से 12 किलोमीटर दूर अस्पताल जाना पड़ता। अस्पताल पहुंचने से पहले ही कई लोगों की मौत हो जाती थी। फिर हम सब ने मिलकर पैसे बचाए और एक छोटा सा अस्पताल बनवाया। लेकिन क्या? सूरज ने पूछा। लेकिन अब अस्पताल तो बन गया, लेकिन बिस्तर खरीदने के लिए पैसे नहीं बचे। अब क्या होगा? हरि ने उदास होकर कहा। अरे ऐसा है, सूरज ने कहा। मेरे पास कुछ पैसे थे, पर वो मैंने अपनी बहन की शादी में खर्च कर दिए। लेकिन हाँ, मेरे पास एक पुरानी जमीन है गांव के बाहर। अगर मैं उसे बेच दूं तो जो पैसे आएंगे उससे अस्पताल का खर्चा पूरा हो जाएगा। क्या कहते हो? रमेश और हरि ने सूरज सिंह की तरफ देखा और कहा। लेकिन प्रधान जी, आप अपनी जमीन बेच देंगे, ये तो बहुत बड़ा कदम होगा। कोई बात नहीं, ये तो एक पुण्य का काम है। सूरज सिंह मुस्कुराए। मैंने पहले ही सोच लिया है, इस गांव के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इस पर रमेश और हरि ने सूरज सिंह का धन्यवाद किया और सब लोग अगले दिन जमीन बेचने के लिए निकले। अगले दिन सूरज सिंह, रमेश और हरि एक साथ गांव के बाहर के रास्ते पर चल पड़े। ट्रेन में सफर करते हुए बाहर तेज बारिश हो रही थी। आसमान घने काले बादलों से ढका हुआ था और हवा भी तेज चल रही थी। ये बारिश तो थमने का नाम ही नहीं ले रही। रमेश ने कहा। हमारा गांव स्टेशन से बहुत दूर है, हमें नदी पार करनी होगी। सूरज ने बताया। स्टेशन पहुंचते ही वे नदी के पास पहुंचने के लिए पैदल चल पड़े, लेकिन बारिश और अंधेरे ने रास्ता बहुत मुश्किल बना दिया। किसी तरह से हमें नाव मिल जाए तो ठीक होगा, सूरज सिंह ने कहा। लेकिन जब वे नदी के किनारे पहुंचे तो वहां कोई नाव और कोई नाविक नहीं दिखे। सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अब क्या होगा? रमेश ने चिंतित होकर पूछा। मुझे लगता है रात यहीं बितानी पड़ेगी। सूरज सिंह ने कहा। लगता है कोई वैन आ रही है। हरि ने कहा। तभी अचानक एक वैन आकर रुकी। अरे, ये तो रतन भाई की वैन है। सूरज सिंह ने वैन चालक को पहचानते हुए कहा। रतन भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हो? रतन भाई ने मुस्कुराते हुए कहा। सूरज भाई, आप यहाँ कैसे आए? क्या आप सभी अपने घर जा रहे हो? हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था रतन भाई। हम नदी पार करना चाहते हैं, लेकिन नाव नहीं मिल रही। सूरज सिंह ने कहा। आप लोग मेरे साथ चलो, मैं आपको नदी पार करवा दूंगा। रतन ने कहा। चाय पर बात करते हुए रतन ने बताया कि वह अभी भी वैन चलाता है और गांव के लोगों से बहुत प्यार करता है। लेकिन कुछ समय पहले एक हादसे में वह मर चुका था और अब वह अपनी आत्मा की शांति के लिए सही इंसान की तलाश में था। मेरे पास कुछ पैसे थे, लेकिन मैं चाहता था कि इन पैसों से इस गांव के लोगों की मदद हो। रतन ने कहा। आखिरकार रतन ने सूरज सिंह से कहा। ये पैसे तुम ले जाओ और अस्पताल में खर्च कर दो। तुम्हें अपनी जमीन बेचने की जरूरत नहीं है। रतन भाई, आपकी मदद से अब मुझे मुक्ति मिल गई है। सूरज सिंह ने कहा और रतन का चेहरा गायब हो गया। उस रात तीनों ने नदी किनारे रतन के घर में बिताई और बारिश की रात का रहस्य उनके दिलों में हमेशा के लिए बसा रहा।
वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।